क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी न्यूज 18 इंडिया लगा हुआ है और कांग्रेस के दफ्तर में प्रतिभा सिंह के घर पर भी न्यूज 18 इंडिया लगा हुआ है। प्रतीक, आप भी न्यूज 18 इंडिया दिखा रहे हैं लोगों को। सबसे तेज 182 के 182 रुझान आ गए, 136 पहुंच गई बीजेपी रुझानों में। देखिए, उनके दफ्तरों में लगा है लेकिन हमारा सड़क पे लगा हुआ है, तो हमारा फर्क है। हमारा अपनी व्यवस्था है और अपनी व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जनता भी अपनी व्यवस्था में चाय खुद पीती है, पैसा अपना दे रही है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के कार्यालय में खड़े हैं। अब जनता का ज्यादातर जहाँ पे जो है चर्चा, आप सुन के बड़े आश्चर्य में होंगे कि चर्चा यहाँ क्या चल रही है। चर्चा यहाँ चल रही है हिमाचल में क्या होगा, यानी गुजरात में जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ चर्चा गुजरात की नहीं है। चाय में जो पुदीना पड़ा है उस पुदीने की चर्चा हो रही है, और पुदीना क्या है, हिमाचल है। तो 35-30 पे चर्चा चल रही है कि ये 30 वाला क्या 32 हो सकता है, क्योंकि 3 सीटें हैं, तो क्या 32 हो सकता है या 31 हो सकता है। भाई साहब, आपको क्या लगता है हिमाचल में? अरे और क्या, तो गुजरात में तो आपने कर ही दिया। 38 आएगी बीजेपी, 38 बीजेपी, 38 आएगा भाई। ये देखिए, हिमाचल पे चर्चा है, गुजरात पे, और ये गुजरात का अपना कला है, जो कला इस समय सामने दिखाई पड़ रही है। चाय में पुदीना इन्होंने बढ़ा दिया है, और उधर पोहा, वो देखिए पोहा, वो पोहा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, 15 उसमें सीटें हैं, बेल वेदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो, जो वहां पर 10 से ज्यादा सीटें ले जाता है, वो आमूमन वहां पर सरकार बनाता है। तो आपका रुझान ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या कांगड़ा के अर्ली रुझान आए हैं क्या। और इस बीच जो चेहरे हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। कुतियाना से समाजवादी पार्टी के कांदल भाई जाडेजा आगे चल रहे हैं। देखिए, वह इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। आप ध्यान रखिए कि पिछली बार एनसीपी के टिकट पे लड़े थे और जीते थे, तो वहाँ कांदल जाडेजा, जिनकी मां संतोखबेन जाडेजा गॉडमदर के तौर पर नोटोरियस थी, जिनका अपना डोमिनेंस था, वो पर्सनल जो पर्सनालिटी है उसकी वोटिंग है, उसका वो आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सत्यजीत सिंह गायकवाड़ पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद। देखिए, सत्यजीत सिंह गायकवाड़ वहाँ पीछे चल रहे हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सत्यजीत सिंह गायकवाड़ वाघोड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। वाघोड़िया बीजेपी के पास सीट थी। इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वहाँ मधु श्रीवास्तव बीजेपी के अपने विधायक रिबेल लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की 3 सीटें हो गई हैं गुजरात में, 1 से 3 पर आम आदमी पार्टी आगे, लेकिन गोपाल इटालिया पीछे चल रहे हैं कतारगाम से। देखिए, गोपाल इटालिया के बारे में कभी भी आदमी एश्योर्ड नहीं था, इवन पाटीदार कम्युनिटी के अंदर भी। गोपाल इटालिया जिस तरह के बयान देते हैं, काफी हल्की कक्षा के, उससे जो कोई बहुत सहमत नहीं है। तो अगर ये 3 आप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक वाराछा का ट्रेंड हो सकता है, जिसमें कि बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा 2 सीटें और है, एक सेंट्रल गुजरात में है, एक सौराष्ट्र में है, जहां पर कि आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी है। वो 3 ट्रेंड दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए 34-32 और महत्वपूर्ण चीज जो ठाकुर फैक्टर आप लगा रहे हैं उसमें +4 एकदम सीधे सीधे कांग्रेस नजर आ रही है। ब्राह्मण फैक्टर में जरूर +1 बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी एक तरह से ये जयराम ठाकुर के लिए अलार्मिंग बेल है ये, और यहाँ पे स्थितियां बिल्कुल बदलेंगी, ये तय वाली स्थिति है। किशोर जी, ऐसा तो नहीं है कि विपक्षियों को थोड़ा सा खुश रखने के लिए और गर्मी रखने के लिए अपने आप भी ऊपर नीचे हो रहा हो, क्योंकि बहुत देर से तो चुप बैठे हुए थे, देख रहे हैं जैसे ही पहले ऊपर नीचे गया है तो लगा है इनको। मैं अगर ये कह रहा हूं कि रिवाज बदलने वाला ट्रेंड अगर होता तो मुझे लगता है कि ये 40 और 20 के करीब होता, 40-25 के करीब होता, पर ये ट्रेंड अपने आप में बताता है कि रिवाज बदलने की तरफ चीजें नहीं जा रही हैं, क्लियर कट मैंडेट की तरफ जा रही हैं। आप देखिए, हाँ, मजबूत पक्ष जो है कांग्रेस मजबूती के साथ वहां सामने खड़ा होगा, ये नजर आ रहा है। क्या है, गुजरात के अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट को ये मान रहे हैं कि 134 और 41 है, लेकिन हिमाचल के अंदर 32 और 34 को क्यों नकार रहे हैं, तो उसको भी तो मानिए ना। कांग्रेस आगे हो चुकी है। किशोर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुजरात में जिन 3 सीटों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है उसमें उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अहमदाबाद में अगर हम देखें तो कांग्रेस यहां पर 1 सीट पीछे है, और इसके अलावा राजकोट और अरवली, ये 3 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की यहां पर सीट कटी है और आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के साइट पे 35 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। हिमाचल में मैंने शुरू में ही कहा, शुरुआती रुझान है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चलिए, शुरुआती रुझान है, लेकिन 34-32 चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस का अमन। उधर देखिए, ये देखिए 68 में से 66 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। प्रशांत बुला रहे हैं मैं एक बार प्रशांत बताइए। प्रशांत, ओवर टू यू। जी, ये एक वलसाड़ से रिजल्ट आ रहा है श्वेता के पास में। श्वेता, क्या वलसाड़ से रिजल्ट रही? 5 सीटें हैं। अच्छा, कांग्रेस को बहुमत, देखिए बड़ी कांग्रेस को बहुमत, इधर हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। 35 सीटों पर कांग्रेस आगे, 31 पर बीजेपी आगे चल रही है। हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। एक मिनट
शांति, एक मिनट अच्छा, मुझे माइक लेके यहाँ आना पड़ेगा ये बताने के लिए कि वहां से माइक लेके इसलिए आना पड़ा क्योंकि मामला पलट गया हिमाचल में। अमन, देखिए हिमाचल में इस वक्त, एक मिनट जल्दी से मैं नंबर्स बता देता हूं, 68 में से 66 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं। 35 पर कांग्रेस आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 35 ही है, यानी कि आधे से एक ज्यादा बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने शुरुआती रुझानों के हिसाब से हिमाचल में बहुमत पा लिया, यानी कि सत्ता की जो अदला बदली का इतिहास है, जो कहा जा रहा था रिवाज बदलेगा, वो शुरुआती रुझानों के हिसाब से बदलता नहीं नजर आ रहा है। बीजेपी 31 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला है, लेकिन कांग्रेस से जो उम्मीद हिमाचल में, उसी के हिसाब से शुरुआत में परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। अरुण अगर हमारे साथ है, अरुण तक अगर आवाज पहुंच रही है। अरुण, हिमाचल में कांग्रेस 35 पर आगे बहुमत रुझानों में। देखिए अमन, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत ही झोंकी थी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में वहां पर प्रियंका गांधी को लगाया गया था, राजू शुक्ला वहां पर थे, भूपेश बघेल वहां पर थे, कैंपेन वहां पर बहुत एक्सटेंसिव किया गया था, राहुल गांधी ने भी वहां पर रैली की। गुजरात में उतना ज्यादा फोकस नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि उनको पहले से पता था कि गुजरात में इतनी सफलता नहीं मिलने वाली है। और आप असर देखिए उसका कि देखिए यहाँ पर सुबह से आप लोग हिमाचल को ही कह रहे थे, और हिमाचल में अब कुछ नतीजे रुझान इस तरह से आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि आपकी सरकार बन सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं हिमाचल में था, शिमला में था, प्रियंका गांधी भी थी वहाँ, और वहाँ की जनता का नारा था कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8। उस हिसाब से बहुमत में सरकार बननी चाहिए। अगर नहीं बनती है तो सोचने और समझने वाली बात है कि झोला कहाँ हो रहा है। सरकार अरुण, उधर आम आदमी पार्टी आगे हो गई, अन्य से आम आदमी पार्टी आगे हो गई गुजरात में 5-4। कौशिक साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश। आपकी लड़ाई कांग्रेस से थी कि अन्य से थी? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास करके अन्य से आगे होना। प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र में जाके इस तरह से कल संजय सिंह का बयान एक आ रहा था कि हम जो है इस बार 2024 के लिए आम आदमी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज के रुझान देख करके हो सकता कोई स्टेटमेंट दे, ये भी देखने वाली इंटरेस्टिंग बात है। जी, हिमाचल में रुझानों में कांग्रेस आगे 35-31, उधर 132 गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस 41, आम आदमी पार्टी 5। चेहरों की अगर बात करें तो खंभालिया गुजरात से आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी पीछे चल रहे हैं। राघव जी पटेल कृषि मंत्री जामनगर ग्रामीण से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। जामनगर ग्रामीण से और जामनगर उत्तर से भी कांग्रेस पीछे चल रही है, जहां भूपेंद्र सिंह जाडेजा पीछे चल रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि वहां से रीवाबा जाडेजा, क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी, वो आगे चल रही है। देखिए, अब राघव जी पटेल को देख लीजिए, पहले ये कांग्रेस में होते थे, वहां से बीजेपी में आए, और फिर से खंभालिया में भी बीजेपी आ गए। मुलू भाई बेरा, मुलू बेरा जो सो काफी महत्वपूर्ण लीडर है, और आप देखिए वहां पर जो सो आम आदमी पार्टी के जो जिनके फेस थे, वो जो सो वहां पर पीछे चल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, पोरबंदर से कांग्रेस आगे चल रही है, अर्जुन मोढवाडिया। अच्छा, 68 के 68 मोढवाडिया जो है 68 के 68 के आगे अध्यक्ष भी रहे।